हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड विजन पर। आज हम फिर से लेके आए हैं एक ज्वलंत मुद्दा जो इस समय मणिपुर में जबरदस्त तरीके से एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में रखा गया है। दोस्तों, आपको पता है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह थे, जिन्होंने कुकी और मैतेई समुदाय के संघर्ष के कारण अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए वहां पर इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। और उसके बाद जो सत्ता का नया समीकरण तैयार हुआ है उसमें नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद और दो उप मुख्यमंत्री, जिसमें कुकी समुदाय से नेमचा किपजेन और नागा समुदाय से थाल दिखाऊ ने अपना उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और अब आते हैं हम मणिपुर पर, क्योंकि मणिपुर में पिछले 3 सालों से दंगे भड़क रहे हैं और एक बार फिर से दंगा वहां पर शुरू हो गया है। और इस बार वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सरकार भी उनकी बन गई है, लेकिन अभी भी दंगे वहां पर चल रहे हैं। और कल तो वहां पर हिंसा बहुत तेज हो गई। मैटर यह था क्योंकि वहां पर पिछले साल सरकार बनाई गई, बहुत दिनों के बाद जब सरकार बनी, क्योंकि पहले वहां पर इमरजेंसी लगा हुआ था और पिछले साल दिसंबर से फरवरी के महीने में इमरजेंसी लगाया गया था। जब बीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के कारण यह था कि कुकी और मैथिली के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर डैमेज कंट्रोल कर पाने के लिए, जो डैमेज कंट्रोल था उसको नहीं कर पाने के कारण नाकाम हो गए और उस क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिली। और इसी वजह से उन्हें दोनों कम्युनिटी के बीच में पूरी तरीके से मैत्री संबंध स्थापित नहीं कर पाए। और उन्होंने वहां क्या किया, उसके बाद उन्हें वहां पर सरेंडर करना पड़ गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन बात यहां नहीं रुकी, चीजें यहीं पर नहीं सुधरी। उसके बाद भी मणिपुर में लगातार प्रोटेस्ट चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर कोई विजिट नहीं किया, जबकि उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगे कि वो पूरा देश घूम रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? तो इसका कारण यह था कि वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी, चीजें बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी और वहां पर चीजों को बैलेंस किया जा रहा था। लेकिन कल फिर से वहां पर दंगा भड़क गया। और दंगा क्यों भड़क गया? क्योंकि नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं और उनके साथ साथ जो नए दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यहां पर मुद्दा उप मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद का है। इनको उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के वहां पर सबसे गंभीर जो स्थितियां बनी, उसमें फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्ट हुआ था नेमचा नेमचा किपजेन का। यहां ये बीजेपी की एमएलए हैं और कुकी समुदाय से आते हैं और इनको वहां पर क्या बना दिया गया? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। पहली बार मणिपुर में उप मुख्यमंत्री समुदाय का कोई डिप्टी सीएम बना है और एक डिप्टी सीएम जो है थाल दिखाऊ, वो नागा कम्युनिटी से आते हैं और वो जो है वो भी कहीं ना कहीं कुकी समुदाय से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मुद्दा यहां पर ये है कि जो लेडी है, जो कुकी समुदाय से आती है, हुआ ये कि उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया, बहुत सारे ग्रुप बना लिए। और वो लोग चाहते क्या थे? वो लोग चाहते हैं कि सरकार उनके सामने झुक जाए, सरकार उनकी बात मान ले और उन्हें एक नया राज्य बना के दे। क्योंकि वहां पर उनका कहना यह है कि समुदाय के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल हो गया है और इसी वजह से कुकी जो समुदाय है वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं कि भैया हमारे जितने भी विधायक हैं, टोटल कुकी समुदाय के 10 विधायक हैं। और इस समय मणिपुर में वे नहीं चाहते कि कोई भी बीजेपी का सपोर्ट करे या बीजेपी का समर्थन करे। अब इनमें से 10 विधायक जो हैं ये बीजेपी के पास है और इन्हीं में से एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब इसमें हुआ क्या कि इन सभी कारणों से मणिपुर में फिर से दंगा भड़क गया और इस दंगे की आंच जो है वो दिल्ली तक गई। जी हां, इस दंगे की आंच जो गई वो दिल्ली तक गई, क्योंकि मणिपुर में स्थितियां बहुत भयावह हो गई, बहुत ज्यादा भयावह। और कोई भी मणिपुर का जो विधायक है वो दिल्ली नहीं जा रहा है। और इसने यहां पर क्या किया है? मणिपुर भवन दिल्ली में वहीं से शपथ ले ली डिप्टी सीएम का और सरकार का समर्थन कर दिया। अब जो कुकी समुदाय के लोग हैं, इन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे जो विधायक है, कुकी समुदाय के जो विधायक है, वो गद्दार है। सरकार बना दिया तो मणिपुर के अंदर अगर वो सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो शायद कुकियों की बात मान ली जाती और कुकियों का एक नया राज्य, जिसे उन्होंने नाम दिया है कुकीलैंड का। जी हां, कुकियों का नया राज्य नाम दिया है कुकीलैंड,
उन्हें अलग राज्य बना दिया जाता, लेकिन विधायकों ने सपोर्ट कर दिया, तो विधायकों से गुस्सा है और इसी की वजह से मणिपुर में प्रोटेस्ट फिर से चालू हो गया है, आगजनी फिर से शुरू हो गई है, दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान है। अभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें जो वहां पर मणिपुर में है, तो 60 सीटें हैं विधायकों की, जिनमें से बीजेपी के पास 37 है और बीजेपी के जो टोटल कुकी लोग हैं, कुकी विधायक हैं, उनकी संख्या 10 है, जिनमें से 10 में से 7 बीजेपी के हैं और इनके समर्थन से ही, यहां आप देख सकते हैं, इनके समर्थन से ही सरकार बनी है, जिसकी वजह से मणिपुर फिर से एक बार दंगों में और आगजनी में भड़क गया है। लोग वहां पर बहुत गुस्से में हैं और कुकीज बॉडी डिक्लेयर सोशल बाइकॉट, उन्होंने सीधे सीधे सोशल बाइकॉट करने की घोषणा की है। जो लोग भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सरकार में सम्मिलित हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि कुकीज जो है टोटल बीजेपी के अगेंस्ट है। खासकर नेमचा किपजिक जो एमएलए हैं, उनका नाम पता नहीं क्या लोग बता रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लेने से ज्यादा सही ये होगा कि लोग बुरी तरीके से उनका बाइकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है वह चूरा चांदपुर में, ठीक है, चूरा चांदपुर जो एक कुकी छात्र संगठन के द्वारा बुलाया गया था, 24 घंटे का बंद वहां बुलाया गया था और इस एरिया में, जी हां, आप देख सकते हैं, इस एरिया में उस बंद में प्रोटेस्ट पहले चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी और वहां पर कुकी लोगों ने एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव क्या था? गुवाहाटी में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम था लुंगतू प्रस्ताव। ध्यान रखना, इसको लुंगतू प्रस्ताव इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इसका अनादर किया। इन कुकी लोगों ने, जो कुकी लोग थे, उन कुकी लोगों ने इनका अनादर किया और इसी वजह से यहां पर दंगे बहुत जड़ा भड़क गए हैं। अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर उन्होंने पूरी तरीके से सरकार का बाइकआउट किया है, सरकार के एमएलए को भगोड़ा घोषित किया है और यहां पर बिटर उन्हें बताया। बिटर का मतलब जानते हो क्या? बिटर का मतलब होता है अपराधी, मतलब क्या था, धोखेबाजी करके सरकार में सम्मिलित हो गए और खुलेआम इन सब की निंदा वहां के कुकी समुदाय द्वारा कर रही है। ठीक है, उसी में से एक ग्रुप ने कुछ काम किया। काम क्या किया? उन्होंने लगभग 20 लाख बाउंटी रख दी। बाउंटी का मतलब जानते हो क्या था? 20 लाख रुपए उस व्यक्ति को इनाम मिलेंगे जो डिप्टी सीएम को जान से मार देगा। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी वाली बात हो गई। जो डिप्टी सीएम को जान से मार देगा उसके लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो इस तरीके से लोग वहां बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं। इस समय आपको देखना यह है या जानना यह है कि लुंगटू प्रस्ताव क्या है। लुंगटू प्रस्ताव क्या था? 13 जनवरी 2026 को लुंगटू प्रस्ताव लाया गया। इसमें यह कहा गया कि जो विधायक हैं वो सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि जो विधायक हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में राजनीतिक रूप से आश्वासन की मांग करें और सरकार में ना सम्मिलित हो, सरकार के खिलाफ बात करें, भले ही वो बीजेपी के हैं, और भारतीय संविधान के तहत विधानमंडल में आने वाले केंद्र शासित रूप में वार्ता माध्यम का राजनीतिक समाधान निकाले। तो इन्होंने सरकार से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये मांग की कि हमारा कोई भी विधायक आपका समर्थन नहीं करेगा। अपना सिस्टम तो वही है, लुंगटू प्रस्ताव है, और इसीलिए उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। जातीय संघर्ष की घोषणा की गई। जातीय संघर्ष के बाद यहां पर मैतेई की प्रभुत्व वाली जो सरकार थी उसके विरोध में जाकर के कुकी लोगों ने प्रदर्शन किया। तो उन्होंने कहा अभी जो मणिपुर में सरकार है ना, वो मैतेई प्रभुत्व वाली है, यानी 60 सीटें हैं। 60 सीटों में कुल 10 कुकी है और 50 मैतेई है। और कुछ मतलब जो नागा हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम तरीके से करते हैं, हर चीजों में हम बहुत कम है। कुकियों का कहना था हम बहुत कम है, इसीलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि उनका कहना यह था कि हम लुंगटू प्रस्ताव के माध्यम से औरतों को डिप्टी सीएम बनाया गया और इसका उल्लंघन किया गया, इसलिए अब उन्होंने 20 लाख रुपए की इनामी राशि बाउंटी रख दी है। और यही कारण है कि पूरा का पूरा प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है। महिला ना तो मणिपुर जाने वाली है, और पिछले 2-3 सालों में आपने लगातार देखा होगा कि मणिपुर में पूरी तरीके से सिस्टम क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। अपने ही विधायक अपने ही क्षेत्रों में नहीं घूम पा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी देखा था जिसमें एक विधायक जिसने कुछ बोला था,
वो गया अपने एरिया में, लेकिन उसको भी लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया। कानून व्यवस्था उनसे नहीं संभली और उन्हें वहां से हटना पड़ा, भागना पड़ा। फिर हाँ, सरकार वहां पर दूसरी बीरेंद्र सिंह की इस्तीफे के बाद बना दी गई है, लेकिन जैसे ही सरकार वहां दूसरी बनी, लोगों का गुस्सा फिर से भड़क गया। कुकी समुदाय फिर से गुस्से में आ गए, उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और लुंगटू प्रस्ताव का नोटिफिकेशन रखा गया, क्योंकि इसमें था क्या, बकायदा इसे वहां पर ढिंढोरा पीट करके लोगों को बताया गया। अगर आप देखोगे तो भाई 2027 तक फाइनल डेडलाइन दे दी गई है कि पांचवा उनका जो पॉइंट है उसे रिजॉल्व किया गया है। अन्यथा की स्थिति में कुकीज ने सीधे सीधे डेथ वारंट जारी कर दिया है और उन्होंने 2027 का जो इलेक्शन है, उस 2027 के इलेक्शन में सीधे से ये बात रखी है कि मणिपुर में जो भी उनके, जी हां, मणिपुर में जो भी उनके एमएलए होंगे, उन एमएलए को डेडलाइन के माध्यम से बता दिया गया है और एक मांग की गई है कि अगर आपने कुकी समुदाय के लोगों का समर्थन नहीं किया तो आपका यह चुनाव आगे तरीके से सही नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा उन्होंने ये बात कही। उप मुख्यमंत्री वहां पर जो बनी हुई हैं उप मुख्यमंत्री, उनके वजह से भी बहुत ज्यादा विद्रोह देखने को मिल रहा है। बहुत सारा नुकसान, चाहे बीजेपी को कह लीजिए, चाहे सरकार को कर लीजिए, मणिपुर में हो रहा। पिछले 3 सालों से वहां दंगे भड़के हुए हैं। आपने देखा होगा 3 सालों में लगभग 250 से 300 लोगों की जानें जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और उनके पीछे सरकार सेटलमेंट करने का पैसा भी दे रही है, इंतजाम भी कर रही है, लेकिन उस इंतजाम से लोग बिल्कुल खुशहाल नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। और इसी बात को लेकर के मणिपुर में आग भड़क गई है, नया विवाद छिड़ गया। और सबसे बड़ा विवाद जो है, उप मुख्यमंत्री को जान से मारने के लिए 20 लाख की जो बाउंटी रखी गई है, मतलब उन्हें जो मारेगा उसको 20 लाख रुपए मुद्दा धनराशि मिलेगी। और मुख्य मुद्दा यही है कुकी समुदाय का। तो दोस्तों, इस समय अगर आप देखें तो मणिपुर में 3 सालों से लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। सरकार वहां पर पूरी तरीके से फेल है। पुरानी सरकार चाहे वीरेंद्र सिंह की रही हो, चाहे नई सरकार का जो गठन हुआ युमनाम खेमचंद का, और उसमें जो 2 उप मुख्यमंत्री पहले कुकी समुदाय के नेमचा किपजेन और थाल समुदाय के जो नागा समुदाय के थाल दिखाऊ हैं, इन सब की गवर्नमेंट में भी वो बातें पूरी तरीके से, एक तरीके से मणिपुर शांत नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा रहा तो मणिपुर का जो भविष्य है वो कतई सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार लोगों को कितना भी मना ले, लेकिन वहां पर अभी भी दंगा भड़कने की जगह, बढ़ने की जगह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आपको जो भी जानकारी मिली वो कैसे लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।